बच्चों, आज मैं पैनोरमा 9th क्लास का लेसन 1 का मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ये आपकी अपनी भाषा में ये प्रश्न उत्तर है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें किताब का लाइन ऐड नहीं किया गया है। ये सेल्फ मेड सेंटेंस है। इसको याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, इसी ख्याल से हमने ये बनाया है। तो पहला बी का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, वेरी ब्रीफली, बिल्कुल शॉर्ट में देना है, संक्षेप में देना है। पहला है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्या प्रश्न था जिसे पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती थी? तो आपका आंसर होगा पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन वाज। पद्मा जानना चाहती थी अपने माता पिता से कि महिला की पहचान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। पद्मा के कितने भाई बहन थे? तो पद्मा हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर। पद्मा के कोई भी भाई बहन नहीं थे। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता का इकलौती संतान थी। अगला है वाई वॉज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। अपने पिता से पद्मा क्यों असंतुष्ट थी, नाखुश थी, नाराज थी? अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार हर फादर केयर्ड ओनली फॉर मनी। उसके पिता केवल पैसे की चिंता करते थे, नॉट फॉर हर, उसके लिए नहीं चिंता करते थे। सो शी वॉज अनहैप्पी विथ हर फादर, इसलिए अपने पिता से वो नाखुश थी, नाराज थी। अगला है फॉर होम इज़ लाइफ हेल। कि किसके लिए जीवन नरक होता है? अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माँ के अनुसार किसके लिए जीवन नरक होता है? तो अकॉर्डिंग टू छूट गया यहाँ। अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा के माँ के अनुसार लाइफ इज़ हेल, जीवन नरक होता है फॉर एन अनमैरिड वुमन, एक अविवाहित स्त्री के लिए जीवन नरक होता है। अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार क्या इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति की क्या पहचान है? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पद्मा, पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक महिला की पहचान इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, महिला की पहचान मानव जाति की पहचान है। अगला है C1 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला है फादर केयर्स फॉर मनी देन हर फॉर मी। पिता पैसे की चिंता करते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनकी अपेक्षा पैसे की चिंता करते हैं। वाई डज पद्मा से सो, पद्मा ऐसा क्यों कहती है? हैव यू एवर फेल्ट, क्या आपने कभी महसूस किया है? लाइक पद्मा, पद्मा की तरफ आपने कभी महसूस किया है? एक्सप्लेन, व्याख्या करें। तो इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में द मैरिज ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की शादी नीड्स लॉट ऑफ मनी, बहुत शादी में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। एज अ डाउरी, दहेज के रूप में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। सो एवरी फादर वर्क्स हार्ड, इसलिए हर पिता कठिन मेहनत करते हैं। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एंड सेव्स इट, और इसे बचाते हैं। फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, अपने बेटी की शादी के लिए बचाते हैं। So he has
लिटिल टाइम, इसलिए उनके पास कम समय रहता है। फॉर केयरिंग हिज डॉटर, अपने पिता की देखभाल करने के लिए कम समय रहता है। इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पद्माज फादर, पद्मा के पिता के संबंध में, इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माने के संदर्भ में, पद्मा के पिता के संदर्भ में, ही डज द सेम, वह वही करते हैं। बट पद्मा इज अ चाइल्ड, लेकिन पद्मा एक बच्ची है। शी डज नॉट थिंक डीपली, वह अधिक गहराई से नहीं सोचती है। सो शी सेज, इसलिए वह कहती है, दैट कि हर फादर केयर्स फॉर मनी, उसकी पिता पैसे की चिंता करते हैं। मोर देन फॉर हर, उसकी अपेक्षा अधिक पैसे की चिंता करते हैं। नो, अब है कि डू यू एग्री विथ, यहाँ क्वेश्चन में है एग्री है। नो आई हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, क्या आपने पद्मा की तरह महसूस किया है कि नो नहीं। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक पद्मा, मैं पद्मा की तरह महसूस कभी नहीं किया हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मैं स्थिति को समझता हूँ। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पिता के अनुसार क्या इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, महिला की पहचान क्या है। डू यू एग्री विथ हिम, क्या उससे उनके साथ आप राजी हैं। तो अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, शादी एक महिला की पहचान होती है। आई डू नॉट एग्री विथ हिम, मैं उनके साथ राजी नहीं हूँ। क्योंकि मैरिज इज़ मीन्ट फॉर एक्सटेंडिंग ए फैमिली, क्योंकि शादी परिवार बढ़ाने के लिए होता है। मैरिज डज नॉट लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमन, शादी एक महिला को पहचान नहीं देता है। एन अनमैरिड वुमन, एक अविवाहित महिला, आल्सो कैन एस्टैब्लिश, एक अविवाहित महिला भी स्थापित कर सकती है हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना सकती है। बाय डूइंग सम ग्रेट डीड्स, कुछ महान कार्यों को करके अपना महिला पहचान बना सकती है। एंड सर्विंग द सोसाइटी, और समाज की सेवा करके पहचान बना सकती है। एज, क्योंकि ग्रेट पर्सनालिटीज़, एज ए ग्रेट पर्सनालिटीज, महान व्यक्तित्व के रूप में अपना पहचान बना सकती है। वी कैन साइट द नेम ऑफ लता मंगेशकर, इस संबंध में हम लता मंगेशकर का नाम दे सकते हैं। मदर टेरेसा, ETC, मदर टेरेसा का नाम दे सकते हैं। हु वे आर नॉट मैरिड, जो शादीशुदा नहीं थी। बट टुडे, लेकिन आज, द वर्ल्ड नोज, संसार जानता है। बाय हर आर्ट, उनके कला से, एंड सोशल सर्विस, और उनके सामाजिक सेवा से जानता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन डिड पद्मा आस्क दैट हर मदर कॉल सेंसलेस, कौन सा प्रश्न पद्मा पूछी कि उसकी माँ ने उसे मूर्ख कहती है। सेंसलेस मतलब यहाँ मूर्ख। वाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस, पद्मा की माँ इसे मूर्ख क्यों कहती है, मूर्खतापूर्ण क्यों कहती है। एक्सप्लेन, व्याख्या करें। पद्मा आस्क हर मदर, पद्मा अपने माँ से पूछती है, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, ये किताब का लाइन है। व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा जब किसी की शादी न हो। एट दिस, इस पर हर मदर कॉल्स हर सेंसलेस, उसकी माँ उसे मूर्ख कहती है। द रीजन, कारण, फॉर कॉलिंग हर सेंसलेस, उसे मूर्ख कहने का कारण इज़ दैट, यह है कि हर मदर नोज दैट, कि उसकी माँ जानती है कि ए वुमन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स, एक महिला की पहचान निर्भर करता है ऑन हर हस्बैंड, उनके पति पर। लाइफ फॉर ए वुमन विदाउट हस्बैंड इज़ हेल लाइक, लाइफ फॉर वुमेन, महिला के लिए जीवन विदाउट ए हस्बैंड, बिना पति के,
इज़ हेल लाइक मतलब नर्क की तरह होता है। सी थिंक्स सो वह ऐसा इसलिए सोचती है बिकॉज क्योंकि सी इज़ अ वुमेन ऑफ ओल्ड थाउट क्योंकि वह पुराने विचार की महिला है। देन तब सी साइड्स अबाउट हर सेल्फ टेलिंग दैट तब वो अपने बारे में बताती है दैट कि सी हैज़ चेरिस्ड द बॉन्ड विद हर हस्बैंड अपने पति के साथ बंधन धारण की है एंड इज़ लिंक्ड विद हिम और उसी से जुड़ी हुई है और उसका एग्जिस्टेंस उसी से जुड़ा हुआ है। अगला है व्हाट इज़ द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक्ड अबाउट क्या अन्याय है जिसके बारे में पद्मा बात करती है। व्हेन पद्माज मदर आंसर है व्हेन पद्माज मदर कि जब पद्मा की माँ टेल्स हर दैट उससे कहती है कि ए वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड कि एक महिला जिसके पति मर गए हैं लाइफ इज़ हेल फॉर हर जीवन उसके लिए नरक है। एट दिस पद्मा कॉल्स इट इनजस्टिस इस पर पद्मा इसे अन्याय कहती है। अगला है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा पद्मा के चरित्र चित्रण करें। पद्मा के चरित्र चित्रण में पद्मा इज़ ए यंग एजुकेटेड गर्ल पद्मा एक नौजवान शिक्षित लड़की है। सी हैज़ बीन एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स उसकी शिक्षा दीक्षा वेद पुराण से हुआ है। स्क्रिप्चर माने वेद पुराण लाइक द रामायण एंड द महाभारत रामायण और महाभारत जैसे वेदों से उसकी शिक्षा हुई है। सी इज़ वेरी मच सैड वह बहुत दुखी है फॉर द एटीट्यूड्स उन अवधारणाओं के कारण फॉलोड बाय सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन जो महिलाओं के प्रति समाज पालन करती है अवधारणाओं को उससे वह दुखी है। सी क्वेश्चंस हर पेरेंट्स वह अपने माता पिता से प्रश्न पूछती है कि एंड टीचर्स और शिक्षकों से पूछती है क्या पूछती है अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन अधिकार और पहचान एक महिला के अधिकार और पहचान के बारे में अपने शिक्षक और माता पिता से पूछती है। सो सी हैज़ अ रिवॉल्यूशनरी माइंड इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका एक क्रांतिकारी दिमाग है। सी वांट्स चेंजेस वह परिवर्तन चाहती है इन द ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड पारंपरिक कट्टरवादी धारणाओं में परिवर्तन चाहती है टुवर्ड्स वीमेन जो अवधारणा महिलाओं के प्रति है। इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में सी इज़ अ मॉडर्न गर्ल वह एक आधुनिक लड़की है। आगे है पद्माज मदर इज़ द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमन एलॉबरेट पद्मा की माँ एक सच्चे पारंपरिक महिला का प्रतिमूर्ति है। एलॉबरेट व्याख्या करें। पद्माज मदर इज़ द आंसर है पद्माज मदर इज़ द ट्रू इमेज पद्मा की माँ एक सच्ची चित्र है मूर्ति है ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमन एक विशेष पारंपरिक महिला की प्रतिमूर्ति है। मॉडर्न वीमेन सीक फ्रीडम आधुनिक महिला स्वतंत्रता चाहती है फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधों से फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ द मैरिज शादी के बंधन से जो प्रतिबंध है उससे मुक्ति चाहती है। बट पद्माज मदर लेकिन पद्मा की माँ इन फेवर ऑफ द बॉन्ड अपने जो बंधन है उसका पक्ष में आर्ग्यूज तर्क करती है दैट कि ओनली मैरिज लेंस आइडेंटिटी केवल शादी ही पहचान देता है टू ए वुमन एक महिला को। ए वुमन्स लाइफ इज़ हेल एक महिला की जीवन नर्क होता है। हुज हस्बैंड इज़ डेड जिसकी पति मर गए हैं। सी थिंक्स दैट वह सोचती है वीमेन हैज़ नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का। सी आर्ग्यूज दैट वह तर्क करती है कि हर आइडेंटिटी
इज लिंक्ड विद हर हस्बैंड, कि उसका परिचय उसके पति से जुड़ा हुआ है। शी हैज चेरिश्ड द बॉन्ड, दस शी इज ए ट्रेडिशनल वुमन, इस प्रकार वह एक पारंपरिक महिला है, एक ट्रेडिशनल महिला है, कन्वेंशनल महिला है। आगे है 7वां क्वेश्चन है डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में, इस पाठ में जो मुख्य विचार हैं उसका चर्चा करें। द मेन आइडिया कंटेंट इन द लेसन, इस पाठ में जो मुख्य विचार हैं धर्मयुद्ध पाठ में, इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, वह है महिला की पहचान का। देयर आर टू साइड्स ऑफ आर्गूमेंट, दो प्रकार के, दो पक्ष हैं तर्क के। इन द स्टोरी, इस कहानी में दो पक्ष हैं तर्क के। वन आर्गूमेंट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम पद्मा's मदर्स साइड, एक तर्क पद्मा के माँ की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। एंड द अदर फ्रॉम पद्मा हरसेल्फ, और दूसरा तर्क पद्मा खुद प्रस्तुत करती है। पद्मा's मदर सेज, पद्मा की माँ कहती है कि दैट की मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू ए वुमन, कि शादी ही महिला को पहचान देता है। द लाइफ ऑफ ए वुमन विदाउट हर हस्बैंड, पति के बिना महिला का जीवन इज लाइक ए हल, एक नर्क की तरह होता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत पद्मा सेज दैट, पद्मा कहती है कि दैट की ए वुमन कैन मेक हर आइडेंटिटी, कि एक महिला अपनी पहचान बना सकती है विदाउट मैरिज आल्सो, बिना विवाह के भी बना सकती है। ए वुमन हैज़ आल्सो राइट्स लाइक मैन, एक महिला को भी पुरुष की तरह अधिकार है। इन एवरी वॉक ऑफ फील्ड, एवरी वॉक ऑफ फील्ड, एवरी वॉक, हर क्षेत्र में महिला की पहचान है। यहाँ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यहाँ लाइफ होगा लाइफ। शी कैन आल्सो डू ग्रेट वर्क्स, वह महान कार्य कर सकती है। लाइक मैन, पुरुषों की तरह महान काम कर सकती है। 10 पद्मा's मदर, इस प्रकार पद्मा की माँ रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनलिटी, पद्मा की माँ पारंपरिकता का प्रतिनिधित्व करती है। वाइल, जबकि पद्मा रिप्रेजेंट्स मॉडर्निटी, और पद्मा जो है एक आधुनिकता की प्रतिनिधित्व करती है। मॉडर्निटी, मॉडर्न स्टेट्स ऑफ द मॉडर्निटी, मॉडर्न स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक आधुनिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वाई इज द लेसन कॉल्ड धर्मयुद्ध, गिव रीजन्स, इस लेसन को धर्मयुद्ध क्यों कहा गया है, तर्क दें, कारण दें। यहाँ हम द लेसन इज राइटली कॉल्ड, इस पाठ को ठीक ही कहा गया है द धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध कहा गया है। पद्मा इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, पद्मा अपने माता पिता का इकलौता संतान है। शी आर्ग्यूज दैट, वह तर्क करती है कि वुमेन कैन मेक हर आइडेंटिटी, एक महिला अपनी पहचान बना सकती है विदाउट अ हस्बैंड, बिना पति के भी बना सकती है। बट आवर रिलीजन, लेकिन हमारा धर्म विच ईवर में भी, चाहे जो कुछ भी हो, डज नॉट अलाउ टू बी अनमैरिड, अविवाहित रहना का आदेश नहीं देती है फॉर अ वुमन, एक महिला के लिए। फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ ए गर्ल, लड़की के जन्म के समय से ही पेरेंट्स ड्रीम ऑफ मैरिज, माता पिता शादी की स्वप्न देखते हैं फॉर द गर्ल, अपनी बेटी के लिए। एट द राइट टाइम, और सही समय आने पर दे गेट देयर गर्ल मैरिड, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। आवर रिलीजन सेज टू डू सो, हमारा धर्म ऐसा कहता है। सो द डिस्कशन बिटवीन पद्मा एंड हर पेरेंट्स इज राइटली कॉल्ड, इसलिए यह जो चर्चा है पद्मा और उसके माता पिता के बीच सही कहा गया है द धर्मयुद्ध, इसे धर्मयुद्ध के रूप में सही कहा गया है। C2 में है ग्रुप डिस्कशन में
कि अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड, कि एक अविवाहित पुरुष को आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, एंड कॉल्ड सेंट, और उसे संत कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज़ कॉल्ड इमोरल, जबकि अविवाहित स्त्री को अनैतिक कहा जाता है, वांटन और भ्रष्ट कहा जाता है। इज़ इट जस्टिफाइड, क्या यह सही है? नो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। आंसर देंगे कि नहीं, ये सही नहीं है। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, वेदर बी अनमैरिड मैन और वुमेन, चाहे वो अविवाहित हो पुरुष हो या महिला हो, बोथ शुड बी वेनरेटेड, दोनों का आदर करना चाहिए, एंड कॉल्ड सेंट, और दोनों को संत कहना चाहिए। सच थिंग्स, ऐसी घटना हैपन आल्सो, ऐसा होता भी है। बोथ, दूसरा क्वेश्चन है कि बोथ मेन एंड वीमेन आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, महिला और पुरुष दोनों मानव समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप राजी हैं? यस, आई एग्री विद द व्यू दैट, मैं इस विचार से सहमत हूँ कि बोथ मैन एंड वीमेन, दोनों पुरुष और महिला, आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं फॉर ह्यूमन रेस, मानव जाति के लिए, एंड सोसाइटी, और समाज के लिए। टू कंटिन्यू द जनरेशन, पीढ़ी को जारी रखने के लिए, आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने के लिए, ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का, बोथ आर नेसेसरी, दोनों आवश्यक है, महिला और पुरुष दोनों आवश्यक है। नाइदर ऑफ देम हैज़ लेस इम्पोर्टेंट, दोनों में से किसी का कम महत्व नहीं है। द बाइबिल आल्सो सेज दैट, बाइबिल में भी कहा गया है कि आदम एंड ईव, कि आदम और ईव, आदम पुरुष था, ईव महिला थी, आदम और ईव दोनों ने मिलकर जनरेटेड दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की इस दुनिया को पैदा किया है। अब कंपोजिशन में आएंगे। C3 में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में, जिसमें महिला की स्थिति हमारे समाज में क्या है उसके बारे में। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में महिला की स्थिति इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। इन द रिमोट कंट्री साइड एरिया, दूर देहात में, वेयर ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल पीपुल रिजाइड्स, जहाँ पर परंपरावादी और कन्वेंशनल पुराने ख्याल के लोग निवास करते हैं। वीमेन आर कंसीडर्ड ट्रिवियल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वहाँ परिवार में महिलाओं को तुच्छ सदस्य समझा जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता है। द डोर्स, दरवाजे के बाहर नहीं जाने दिया जाता है। दे कैन नॉट डू एवरीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वे कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं परिवार के पुरुष सदस्य के आदेश के बिना। गर्ल्स आर आल्सो नॉट सेंट टू स्कूल्स, लड़कियों को भी स्कूल नहीं भेजा जाता है। एंड अलाउड टू गेट हायर एजुकेशन, और उन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं करने दिया जाता है। फॉर द फियर ऑफ मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी के कारण नहीं अलाउ किया जाता है। और दे फील इट नॉट मोर इम्पोर्टेंट, या इसको वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। बट लेकिन इफ़ वी टॉक ऑफ अर्बन एरियाज, लेकिन हम शहरी क्षेत्रों की जब बात करें, देयर द वुमेन आर डूइंग वेल, वहाँ महिलाएं अच्छा कर रही है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल सर्विस, समाज सेवा के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में। दे आर बिकमिंग डॉक्टर्स, वे डॉक्टर बन रहे हैं। इंजीनियर बन रहे हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन रहे हैं। व्हाट नॉट, और क्या नहीं बन रहे हैं। दूसरा है राइट लेटर टू योर फ्रेंड एम्फसाइजिंग इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, एक पत्र लिखें अपने मित्र के पास जिसमें पुरुष और महिला के बीच समानता पर जोर देना है। तो दाहिने तरफ लिखेंगे भोजपुर, अपने तारीख लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डियर फ्रेंड, नाम यहाँ XYZ लिखा है, नाम नहीं लिखते हैं। टुडे आई गॉट योर लेटर्स, आज मैं
तुम्हारा पत्र पाया एंड आई कैम टू नो, और मुझे मालूम हुआ दैट कि यू विथ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आर इंजॉइंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के आनंद ले रहे हैं। इन दिस लेटर, इस पत्र में आई एम टू डिस्कस इक्वलिटी, हम समानता की चर्चा करने वाले हैं बिटवीन मैन एंड वीमेन, पुरुष और महिला के बीच। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, मूल पुरुष और महिला के बीच समानता अवश्य होनी चाहिए। द बर्थ ऑफ अ फीमेल, एक महिला की फीमेल चाइल्ड, एक फीमेल चाइल्ड बच्ची का जन्म क्रिएट्स ए ट्रेजिक एंड सैड एटमॉस्फेयर, एक दुखद वातावरण पैदा कर देता है। वाइल द मेल चाइल्ड, जबकि दैट ऑफ द मेल चाइल्ड, जबकि बच्चा का जन्म, माने जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसका जन्म हैप्पीनेस ऑल अराउंड, चारों ओर खुशी पैदा कर देता है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है देयर इज सम डिस्पैरिटी बिटवीन देम, उनके बीच कुछ असमानता है। दिस डिसिमिलरिटी शुड बी एलिमिनेटेड, यह असमानता को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। फॉर दिस आवर गवर्नमेंट, इसके लिए हमारी सरकार इज़ आल्सो ट्राइंग, सरकार भी कोशिश कर रही है टू इंट्रोड्यूस मैनी फीमेल प्रोग्राम, बहुत से महिला कार्यक्रम का लागू करने के लिए कोशिश कर रही है। सच एज मातृत्व योजना, बेटी बचाओ अभियान, कन्या समृद्धि योजना इत्यादि। दीज स्कीम्स हैव लेसेंड एंड लाइटेंड, यह जो योजनाएं हैं ये कम कर दिया है, लेसेंड मैंने कम कर दिया है, एंड लाइटेंड और हल्का कर दिया है द बर्डन ऑफ ए डॉटर, एक लड़की का बोझ ओवर हर फादर, अपने पिता के ऊपर लड़की का बोझ हल्का कर दिया है। अबाउट हर मैरिज, उसके शादी के बारे में। वीमेन मस्ट बी एनकरेज्ड टू गेट एजुकेशन एंड, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। एंड बिकम ग्रेट लीडर, और एक महान नेता बनने में उत्साहित करना चाहिए। IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट बनने में, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में, इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में, ETC इत्यादि में उत्साहित करना चाहिए, लाइक मैन, पुरुषों की तरह। फॉर दिस वी ऑल, इसके लिए वी ऑल शुड यूनाइट, हम सभी को एक होना चाहिए। एंड वर्क टू एंड द डिस्पैरिटी, और इस असमानता को अंत करना चाहिए बिटवीन मैन एंड वीमेन, जो पुरुष और महिला के बीच में। नाउ आई फिनिश राइटिंग मोर, और अधिक लिखना मैं अब बंद करता हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, वी विल मीट सून, हम लोग शीघ्र मिलेंगे। विद लव टू यंगर, छोटों को प्यार, एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू एल्डर्स, बड़ों को प्रणाम। यहाँ एड्रेस लिखेंगे, यहाँ योर लविंग फ्रेंड, यहाँ XYZ फ्रेंड का नाम है। धन्यवाद। इस प्रश्न को पढ़ें, और जो बचा है उसको अगले वीडियो में डालूंगा, उसे भी आप पढ़ेंगे।